आज हम किसी वस्तु की चाल और वेग में अंतर को समझेंगे। तो चाल स्पीड, वेग वेलोसिटी होती क्या है। तो सबसे पहले यदि हम जानना चाहें तो एक फार्मूला होता है, ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय। अब इसी से परिभाषा बन जाएगी। तो यहाँ पर जब कोई चीज़ बटे में होती है तो उसके लिए एकांक शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल देंगे एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल। अब इसी तरह से यहाँ पर हम वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन या वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। तो इस तरह से सिंपल सा इसका अंतर है। और यहाँ पर हम ये भी समझ लेते हैं, यदि हम इनकी समानता देख लें, अभी अंतर तो और देखेंगे। तो चाल बराबर है दूरी बटे समय। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर बटे सेकेंड ये चाल का मात्रक हो गया। इसी तरह से वेग का हम देख लें तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इस तरह मीटर प्रति सेकेंड इसके वेग का भी मात्रक हो गया। तो मात्रक दोनों का समान है। यदि बीमी सूत्र की बात करें तो दूरी का बीमी सूत्र यल होता है और ये बटे में समय है, समय का बीमी सूत्र टी होता है। तो इस तरह से यदि मैं इसको आगे हल कर दूं तो ये हो जाएगा L1 T-1। तो यहाँ पर ये L है तो L की घात 1 हो गई और T जो है ऊपर जाके -1 हो गया। जनरली M के साथ भी लिखा जाता है तो यहाँ M यदि लिखेंगे तो M की घात क्या हो जाएगी, 0। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र हो जाएगा। यदि इसका विमी सूत्र निकालेंगे तो विस्थापन का विमी सूत्र भी L होता है और समय का T होता है। तो दोनों का विमी सूत्र समान होता है, मात्रक समान होता है। बस यहाँ पर ये दूरी बटे समय होता है और ये विस्थापन बटे समय होता है। और देख लेते हैं यहाँ पर जो चाल है वो किस तरह की राशि है, अदिश राशि है। जैसे दूरी अदिश राशि है इसलिए चाल भी अदिश राशि है। जैसे विस्थापन सदिश राशि होती है तो यहाँ पर वेग भी क्या होता है, सदिश होता है। यहाँ पर जो चाल है वो सदैव धनात्मक होता है और उसका कारण ये है कि जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। लेकिन यहाँ पर जो वेग होता है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है। विस्थापन और दूरी के अंतर में हमने इसको समझाया है। फिर यहाँ पर यह वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। तो जो चाल होती है या तो वेग के बराबर होगी या उसका मान इससे अधिक होगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर वेग की बात कर लें तो यह चाल के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो इस तरह से अंतर है। यदि हम इसमें समानता की बात करें, ऊपर हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो दोनों का मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, चाहे चाल का हो चाहे वेग का हो। यहाँ पर विमी सूत्र की बात करते हैं तो विमी सूत्र जो होता है LT-1 होता है। यदि M लगा के लिखना चाहें तो M0 L1 T-1 लिख सकते हैं। थैंक यू।